भक्ति पदार्थ तब मिले जब गुरु हो सहाय। अब इसमें सहायता करने वाला केवल ऐसा गुरु होना चाहिए जो स्वयं भी एक पर आश्रित हो। ऐसा नहीं है कथा कराने वाला जो है व्रत बैठा है उपासा, बोले आज व्रत रहना, आज तुम्हें कथा सुननी। और बांचने वाला बोले 3 जगह खा के आए कथा बांच के। अब कथा सुने उपासा और बांचे बिना उपासा। अब जरा विचार करो, सुनने वाले से सुनाने वाले को श्रेष्ठ होना चाहिए। समझो, सुनने वाले से सुनाने वाले को श्रेष्ठ होना चाहिए, पढ़ने वाले से पढ़ाने वाले को श्रेष्ठ होना चाहिए। आप अपने बच्चे को जहां पढ़ाते हैं, जिस क्लास में पढ़ाते हैं, उस बच्चे से श्रेष्ठ टीचर ढूंढते हैं लौकिक ज्ञान के लिए, लौकिक विद्या के लिए। कोई पूछे हम हाई स्कूल पास हैं और हमें इंटरमीडिएट को पढ़ाने की ट्यूशन दिला दो, तो तुरंत कहोगे यार तुम जब पढ़े ही नहीं हो वहां तक तो तुम कैसे पढ़ाओगे, तुरंत कहो। लेकिन तुम व्रत हो और वो बिना व्रत का है, तुम सुन रहे हो वो सुना रहा है। तो विचार ये करना है कि हम किस प्रकार के हैं, हमारा आचरण कैसा है। एक प्रभु भगवान राम जी क्या कह रहे हैं रामचरितमानस में स्पष्ट बताया गया है, मेरा दास हो और किसी दूसरे से भी आशा रखता हो, कुछ चाहता हो, कुछ मांग रहा हो, ऐसे दास का मैं भरोसा नहीं करता। अर्थात तो मेरा दास नहीं हो सकता जो कहीं दूसरे से कुछ मांग ले। और तुम्हें तो हर जगह एक बताता है कि फला करो तो तुम्हारी मनोकामना एक पूरी होगी, फिर तुम वो मनोकामना पूरी करके फिर दूसरी पूरी करने के लिए दूसरी जगह चले जाते हो, फिर तीसरी के लिए तीसरी जगह चले जाते हो। तुम पतिव्रत धर्म का निर्वहन कर रहे हो या वैश्य धर्म का निर्वहन कर रहे हो, तुम्हारी पूजा ही व्यभिचरित है, पूजा ही व्यभिचरित है। रामचरितमानस पढ़ते पढ़ते बहुत से आधी उम्र में पहुंच गए, बहुत से बुजुर्ग हो गए, मगर ये न जाना कि हमारा इष्ट एक होना चाहिए। हम सीजनल भक्त नहीं, परमात्मा सीजनल भक्त को नहीं मानता कि मैं भक्त हूं, मेरा भक्त है। वो हर दशा में, हर समय में, हर कहीं सिर्फ अपना ही भरोसा उसके हृदय में देखना चाहता है और किसी का नहीं। तो विचार स्वयं करो कि तुम क्या हो। कभी किसी ने कुछ बताया तो वो करने लगे, कभी किसी ने बताया तो वो करने लगे, कभी यहां चल दिए कभी वहां चल दिए, और जगह जगह का अपना प्रदर्शन करने के बाद आए और बताया मैं तो वहां गया था, बड़ी दूर गया था, वहां का प्रसाद लो, अब मैं वहां गया था वहां का लो, अब वहां का भी गया तो वहां का भी लो। खुद तो भ्रष्ट थे, तुम्हें भी भ्रष्ट कर दिया। विचार करो भाई, कोई वैश्य आए और आपको खिलाए, बोले मेरे यहाँ भोज है, आप जाओगे क्या? क्यों भाई नहीं जाओगे ना? क्यों नहीं जाओगे? जाना चाहिए, वो भी तो मनुष्य है। इसलिए नहीं जाओगे सिर्फ क्योंकि वो प्रकट रूप में भी भ्रष्ट है। प्रकट में हो सकता उससे भी ज्यादा कोई भ्रष्ट जनरल आदमी हो, लेकिन वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वहां खा लोगे लेकिन वहां नहीं खाओगे, किस लिए? क्योंकि वो प्रकट है, बदनामी का डर, इज्जत का सवाल है, मान सम्मान का सवाल। लेकिन वो परमात्मा क्या कह रहा है? ना प्रकट ना गुप्त। मैं तो अपने ऐसे को अपना सेवक ही नहीं मानता, मैं अपना सेवक ही ऐसे को नहीं मानता है
जो यहां वहां मारा मारा भटकता घूमता रहता है। अब जरा विचार करो, तुम तुलसी बाबा की रामायण का अनुकरण कर रहे हो कि राम का अनुकरण कर रहे हो? तुलसीदास जी कह रहे तुलसी मस्तक तब नवै जब धनुष बाण हो हाथ। हनुमान जी ने बताया कि अरे राम जी आए थे अभी देखो, तुम जान ही नहीं पाए। बोले हम काहे को जाने, हमारे अंदर तो एक ही वेशभूषा है उसकी। अब वो बहुत से रूपों में आए, यूं तो वो सब में विराजमान है ना, सब में विराजमान है, लेकिन मेरे हृदय में जो स्वरूप है सिर्फ मैंने उसको अपना बना रखा है। उसके अलावा मेरा मस्तक नहीं झुकता। सब जगह मस्तक जिनका झुक जाता है वो किसी के भक्त नहीं होते। हर जगह, हर देवी, हर देवता, हर जगह प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन हमने किसी को अपना मस्तक दिया ही नहीं है, इसलिए अभी हमारा मस्तक यूं ही चल रहा है। अभी खोज में चल रहे हैं और खोज भी करते नहीं। खोज में चल रहे हैं मगर खोज भी नहीं करते। अभी देखो मैंने कहा था किसी वैश्या के यहाँ से अगर भोज आए आमंत्रण तो हम नहीं जाएंगे। इधर से कई गर्दने हाँ नहीं जाएंगे, हिली थी। क्यों भाई हिली थी? फिर एक बार हिला दो। और जो ऐसे लोगों का भोजन खाने के लिए तुम्हें आमंत्रण मिला तो कैसे तुम चले गए? जिनको तुम जानते हो, जिन्हें नहीं जानते हो तो अलग बात। जो स्वयं में विचरित है, जिनकी पूजा में विचरित है, जिनका विचार में विचरित है, जिनका चिंतन में विचरित है, जिनकी सोच में विचरित है, जो सिर्फ दूसरों की निंदा करते हैं, वो भी व्यभिचारी है, वो भी व्यभिचारण कर रहा है। आप तो व्यभिचारी का अर्थ केवल एक ही समझते हैं, दूसरे को व्यभिचारी मानते नहीं। जो दृष्टि से कुदृष्टि डालता है वो भी व्यभिचारी है। जो कानों से निंदा सुनता है वो भी व्यभिचारी है। जिसको दूसरे के दोषों को सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है वो भी व्यभिचारी है। और जो अपनी जिह्वा से दूसरों की निंदा करता है वो भी व्यभिचारी है। विचार कर। कोई कोई क्या करते हैं, जुआ नहीं खेलते मगर जुआ देखते हैं। यहाँ एक आध लोग बैठे हम जानते हैं, एक आगे बैठे हैं, सबसे आगे, नाम नहीं बताएंगे नहीं तुम लोग उन्हें शर्माओगे। देखते हैं, बोले हम देखते हैं, हम सिर्फ देखते हैं। तो अब जरा विचार करो, तुम अगर देखते हो, तुम रोज वैश्या के यहाँ जाओ और देखो खाली, तो तुम्हारा विचार क्या अच्छा हो जाएगा? क्यों भाई? तुम रोज चोर के पास बैठो, उसकी बातें सुनो तो तुम्हारे कान क्या अच्छे हो जाएंगे? तुम गाली देने वाले के साथ हर समय रहो तो क्या तुम्हारा जिह्वा अच्छी रहेगी? कोई न कोई उसकी गाली दोहराओगे, किसी को बताओगे उसने ऐसे गाली दी, तो वो व्यभिचारण तुम्हारे अंदर भी आ गया। और किसी भी प्रकार का व्यभिचारण अगर तुम में है तो तुम भी व्यभिचारी तो हो। और जब सदाचारी ही नहीं हुए तो आप परमात्मा का भजन कैसे करोगे? जिस जीव से कोई निंदा करता है उस जीव से वो जीव परमात्मा का नाम लेने के लायक नहीं है। अब तुम अपना आकलन खुद ही कर लो। जो कान दूसरों की निंदा को सुनते हैं उन कानों में भगवत चर्चा सुनने के लायक नहीं है, इसीलिए वो बार बार सुनने के बावजूद भी उस चर्चा को ग्रहण नहीं कर पाते, उसे अपनी करनी में नहीं उतार पाते, और उसे करने के बाद अपनी रहनी में तो कतई नहीं ला पाते। एक है कथनी, कि हम भी रामचरितमानस पढ़ते हैं, शायद यहाँ बहुत सारे लोग और सभी पढ़ते होंगे या सुनते होंगे, ज्यादातर लोग, क्योंकि अवध प्रांत में आता है सीतापुर जनपद। कथनी हो गई, कथनी खूब कथते हैं, खींच खींच के पढ़ते हैं।
कभी जल्दी होती है तो मार सर्राटे में चलते हैं, बिल्कुल हाई स्पीड सुपर फास्ट ट्रेन की तरह, समाप्त करनी है। अरे किसने बताया तुम्हें 24 घंटे में समाप्त करो, तुम 48 घंटे में समाप्त करो, लेकिन पढ़ो तो कायदे से। अगर आपका एक भी उच्चारण गलत हो गया तो आपकी अखंड रामायण कहां रही? हो तो खंड हो गई, कहां रही? शुद्ध उच्चारण हो। और भी कई चीजें हैं, लेकिन एक चीज मोटी मोटी बता रहे हैं जो कि अक्सर गड़बड़ी होती है, आप लोग सुनते रहते हो। और ये भी जरूर है, ये चौपाई गलत पड़ गया, ये सही है, ये लिखा है, ये पड़ गया जल्दबाजी। तो वहां सुधार करना चाहिए। और अगर कोई बताने भी जाए तो वो कहेगा अच्छा तुमको ज्यादा सुनाई पड़ती क्या, यानी वो मानेगा भी नहीं। क्यों? उसको उससे मतलब ही नहीं है कि उच्चारण शुद्ध हो या ना हो, पूरा होना चाहिए। तो अब जरा विचार करो, कथनी भी गलत, कथ ही तो रहे मुंह से। क्यों? जब रामचरितमानस पढ़ी तो ये भी पढ़ा होगा कि सबके ममता ताक बटोरी, ममपक बांधे एक जेब जोड़ी। अब इतने दिन से कहते 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 तुमको हो गया, तुमने कितनी ममताएं तोड़ी? जरा खुद ही में विचार कर लो, बताओ मत किसी को, खुद ही में विचार कर लो। कोई ममता तोड़ी क्या? तुम्हारी पूजा में भी बहुत सी ममताएं हैं, यानी कितनी पूजाएं करते हो? उन सबकी ममताओं को तोड़कर केवल एक पूजा रखो, उस एक प्रभु की। क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं के पास मुक्ति और भक्ति नहीं है, ना मुक्ति है और ना भक्ति है। क्योंकि देव भी एक योनि है जो 84 लाख योनियों के अंतर्गत आती है। इसीलिए रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, बताया गया है, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। और जहां दुख हैं, जहां कष्ट हैं, वहां पूर्णता नहीं हो सकती, वहां मुक्ति कैसे है? कष्ट से ही मुक्ति नहीं है। मुक्ति उसका नाम है जहां पर किसी भी प्रकार का विषाद न हो, किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, किसी भी प्रकार का राग द्वेष न हो, किसी भी प्रकार की आवश्यकता न रह जाए, किसी भी प्रकार से आपके अंदर रिक्तता न रह जाए। वरना यहाँ जिनके पास सब कुछ है उनसे भी पूछो, भैया तुम्हारे पास तो सब कुछ है, बोले है तो सब कुछ, लेकिन हम सोचते हैं कि हवाई जहाज ले आए, वो नहीं ला पा रहे। हर आदमी के पास कुछ न कुछ कमी है, कोई न कोई कमी। पूरा घर कमा रहा है और फिर भी बोले क्या बताएं, अभी यार ऐसी स्थिति नहीं है कि हम कोई अच्छा काम कर सकते। अब बताओ तुम क्या करो? वो कैसे नहीं है, उसके मानस में नहीं स्थिति है। गरीब के पास स्थिति है कि किसी को भोजन करा सकता है, अमीर के पास स्थिति नहीं है कि एक ठंडी बोतल फ्रिज से निकाल कर किसी भिखारी को पिला दे। अगर वो बोले भी बाबूजी जरा अपने फ्रिज से एक बोतल ला के हमें पानी पिला दो, तो बोलेगा अच्छा भीख मांगते हो और फ्रिज की पानी पियो? तुम्हें याद नहीं आएगी परमात्मा की, वरना न कहते। सोचते परमात्मा ने हमको फ्रिज दिया है, पानी भी दिया है, और मेरे दरवाजे पर अपना अंश जिसमें मौजूद है आत्मा, उसको भेज भी दिया है। अब मुझे सौभाग्य प्राप्त करा दिया है उस प्रभु ने, और उसने मांग भी दिया है। धन्यवाद है प्रभु तेरा जो तूने ऐसा मौका दे दिया। जब ये विचार आएगा तो आप गदगद होकर के उसको जल पिलाएंगे। लेकिन ये विचार नहीं आता है, इसीलिए आप उसको पिलाते तो नहीं है, कुछ अपशब्द जरूर कह डालते हैं। जो मांग रहा है वो नहीं दे रहे हैं, कुछ अपशब्द दे रहे हैं। अगर तुमको और शक्तिशाली परमात्मा बना भी दे तो किस लिए बना दे?
तुम कुछ करना ही नहीं चाहते हो तो उसे तुम्हारी शक्तियों को और कैसे बढ़ाए। तो मनुष्य जीवन का फल भक्ति है, भक्ति। बिना भक्ति के ये मनुष्य शरीर अपूर्ण है और मुक्ति भक्ति के साथ में है। 1+1 स्कीम में अगर भक्ति प्राप्त की है तो एक फ्री चीज मिलेगी, कौन सी? मुक्ति। और जो भक्त होते हैं, मुक्ति निरादर भगत लुभानी, मुक्ति निरादर भगत लुभानी, जो परमात्मा के जन हैं वो मुक्ति को ठुकरा देते हैं और भक्ति को ग्रहण करते हैं, क्योंकि भक्ति को प्राप्त करने में मुक्ति स्वयं ही मिल जाती है। और परिपूर्णता का फल भक्ति ही है, भक्ति ही फल है, सब फल नहीं। मनुष्य जीवन का आम में आम का फल पड़ता लगता है, इमली में इमली का फल लगता है, मनुष्य जीवन में भक्ति का फल मिलता है। और भक्ति इतनी आसान भी नहीं है कि आप यूं ही प्राप्त कर लें। जरा सा कोई तुम्हारी निंदा करता है तो तुम्हें क्रोध आ जाता है, और भक्त तो ऐसा है कोई रात दिन निंदा करे तो भी वो उसका धन्यवाद प्रकट करता है। क्यों? वो हर किसी में परमात्मा का अंश देखता है, हर किसी में। गुरु गोविंद सिंह के शिष्यों में एक कन्हैया लाल नाम का शिष्य था। मुसलमानों से उनका झगड़ा चल रहा था, क्योंकि ब्राह्मणों के जनेऊ उतरवा करके वो भोजन करता था। बोलता था भाई 9 मन जनेऊ उतार लाओ, इतने मार डालो ब्राह्मणों को, उसके बाद ही भोजन करेंगे दोपहर। तो इतना जोरदार सिस्टम चल रहा था। तब उन्होंने तलवार उठाई थी, तब उन्होंने 5 प्यारों को नियुक्त किया। तो लड़ाइयां चल रही थी, हिंदू मुसलमानों में युद्ध चल रहा था। और एक कन्हैया लाल नाम के शिष्य थे, तो वो सबको जल पिलाते थे। चमड़े के उसमें बांधे रहते थे और उसमें एक टोटी सी बनी थी चमड़े की, और उसी में से सबको जो जल पीना चाहता था उसे पहना देते, पिला देते। एक दिन उनकी शिकायत की शिष्यों, बोले ये गुरुदेव ये हम सबको मारते हैं, वो अधमरे जो पड़े होते हैं उनको भी जल पिला देते हैं, हमारे उसके पक्ष को भी और विपक्ष को। तो कन्हैया लाल को पेश किया गया। बोले भाई क्यों भाई, क्या बात, ऐसी बात? तो कहा हाँ गुरुदेव ये बात सच है, क्योंकि जब हम जल पिलाने के लिए जाते हैं तो हमें उन सब के मस्तिष्क के बीच में जहाँ तिलक लगाते हैं सभी लोग, वहां पर कहा आप दिखाई पड़ते हैं, आपका स्वरूप दिखाई पड़ता है, और वो जल मांग रहा होता है, हाथ फैला के मुझे जल दिला दो, और मैं आपके स्वरूप को देखकर जल दे देता हूं। अब भला जब हमें सब में हमको ये दिखाई पड़ता है तो हम किसको अपना समझें और किसको पराया समझें? तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम्हें अब एक मरहम और पट्टियां भी दे देते हैं कुछ, वो भी अपने झोले में एक डाल दो, और तुम सबको मरहम और पट्टी भी कर दिया। और बाकी शिष्यों से कहा देखो तुम्हारी स्थिति अभी इनकी जैसी नहीं है, जो कन्हैया लाल की स्थिति है वो तुम लोगों की नहीं है, तुम्हें अभी केवल इतना ही दिख रहा है और इनको तुमसे ज्यादा दिखने लगा है। इनको प्राणी मात्र में परमात्मा नजर आता है। और यही बात कौन कह रहा है? काकभूषुंड जी कह रहे हैं। काकभूषुंड जी को जब उनके गुरुदेव लोमस ऋषि, जिनको गुरु उन्होंने मान लिया था लेकिन उन्होंने अभी गुरु दीक्षा नहीं दी थी, और उससे पहले ही उन्होंने श्राप दे दिया, श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया?
सठ स्वपक्ष तव हृदय विशाला, और सपदि होई पक्षी चंडाला। चांडाल पक्षी हो जा, यानी कौआ। और काकभूषण जी क्या बता रहे, सुनाते सुनाते गरुड़ जी को अपनी आत्मकथा। तुरत भयो मैं काग तब, पुनि मुनि पद सिरुनाई, और सुमिर राम रघुवंश मणि, हर्षित चलूं उड़ाई। तो शंकर जी क्या कर रहे पार्वती जी से, उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, और निज प्रभु मैं देखें जगत। कन्हैयालाल वाली बात, निज प्रभु मैं देखें जगत, के ही सन करहीं विरोध।